अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म बयान के हवाले से। इल्म बयान की तारीफ़ देखें। इल्म बयान इन कायदों का नाम है जिनके ज़रिए हम एक बात को मानी के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस तरह अदा करें कि बयान मुअस्सर और दिलनशी हो और असलूब में नुदरत पैदा हो। सैयद आबिद अली आबिद ने इल्म बयान की तारीफ़ यूँ की है, ये वो इल्म है जिसके ज़रिए शायर, अदीब, अंशा परदाज और नक़ाद इजहार मतलब के लिए मौजू तरीन अल्फाज का इंतखाब करते हैं। इल्म बयान का ताल्लुक़ अल्फाज के लुग़वी मानों से नहीं होता। मसलन सूरज को खुर्शीद, महर आरज़ कई अल्फाज के ज़रिए बयान किया जाता है, लेकिन इससे असलूब में नुदरत पैदा नहीं होती। इसके बरक्सों इल्म बयान मानी के मुख्तलिफ़ अंदाज से ताल्लुक़ रखता है और ये मानी अल्फाजों के हकीकी मानों की बदौलत नहीं बल्कि मजाजी मानों की बदौलत पैदा होते हैं। मसलन ये कहना हो कि ज़ैद बड़ा कंजूस है, उसे यूँ कहा जाए कि ज़ैद बड़ा बख़ील है। इसका इल्म बयान से ताल्लुक़ नहीं बनता क्योंकि इससे तासीर में कुछ इजाफ़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ज़ैद कूड़ी गंदगी में गिरे तो दांतों से उठाए, ज़ैद की कंजूसी का ये हाल है कि कोई शख्स सुबह को इसका नाम तक नहीं लेता, तो ये असलूब बयान कंजूसी को मुअस्सर और दिलनशीन तरीके से ज़ाहिर करता है। इस इल्म को इल्म बयान कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।